दोस्तों, हम सभी को जीवन एक बार मिलता है जिसे हम बेहतर से बेहतर और लंबा बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। पर जीवन और मौत के बीच बीमारी की तलवार हमेशा लटकती रहती है। लेकिन इस बात पर गौर करना होगा कि कुछ बीमारियों से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम ही काफी होता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका इलाज ढूंढ पाना मुश्किल होता है। और उसी में से एक है एड्स रोग, जो HIV वायरस के संक्रमण से होता है। इस वायरस से निजात पाने के लिए वैज्ञानिक और डॉक्टर्स द्वारा 41 साल से कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक इस जानलेवा वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। दोस्तों, आज भी HIV से हर साल 5000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड होते हैं और इससे बीमार लोगों को बीमारियां उन्हें मारे कि उससे पहले वो दिमागी तौर पर दिन ब दिन मरने लग जाते हैं। तो इसलिए आज हम इसी जानलेवा HIV वायरस के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर HIV होती कैसे है और ये इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलती है, और पहली बार HIV किसको हुई थी, और क्या सच में HIV बंदरों से इंसानों में फैली, और क्या HIV और एड्स एक ही होते हैं। अगर दोस्तों ऐसे ही सारे सवाल आप लोग के मन में भी आ रहे हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि HIV है क्या। दोस्तों, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ये एक तरह का रेट्रो वायरस है जो इंसानी शरीर में घुसकर इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। HIV शरीर में घुसकर शरीर में मौजूद CD4 कोशिकाओं यानी कि T सेल को नष्ट करने का काम करता है। साथियों, T सेल एक तरह की इम्यूनिटी कोशिकाएं होती हैं जो बॉडी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं, लेकिन HIV वायरस इसी इम्यून सेल को खत्म कर देता है। HIV वायरस किसी भी इंसान में संक्रमित खून के द्वारा और अनप्रोटेक्टेड सेक्स, किसिंग, सीमेन आदि से फैलता है। वहीं अगर किसी इंसान में HIV वायरस एंट्री करता है तो उस व्यक्ति को बुखार आना, ठंड लगना, लिम्फ नोड्स में सूजन, सामान्य दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते, गले में खराश, सर दर्द, जी मिचलाना और कुछ शुरुआती लक्षण हैं। क्योंकि ये लक्षण सामान्य फ्लू के समान है, तो इसलिए HIV वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्ति डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं समझते, और यदि डॉक्टर को भी वो दिखाते हैं तो डॉक्टर भी इन लक्षणों को सामान्य फ्लू की तरह ही लेता है, जिससे वो HIV टेस्ट नहीं करता और कुछ समय बाद ये सिम्टम खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर ये वायरस अपना काम कर रहा होता है। ये सारे T सेल को खत्म कर रहा होता है और इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। समय बीतने के साथ HIV वायरस जैसे जैसे CD4 कोशिकाओं को नष्ट करता जाता है, वैसे वैसे शरीर कई बीमारियों की चपेट में आना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, महीनों या सालों बाद इस वायरस का असर महसूस होने लगता है, लेकिन तब तक एड्स हो जाती है। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स HIV इन्फेक्शन का लास्ट स्टेज होता है, जो तब होता है जब वायरस के कारण शरीर के इम्यून सिस्टम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस समय तक इन्फेक्टेड इंसान के बॉडी में CD4 सेल्स, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, इसकी संख्या 200 प्रति माइक्रोलीटर या उससे भी कम हो जाती है, जबकि एक स्वस्थ इंसान के शरीर में लगभग 500 से 1600 प्रति माइक्रोलीटर CD4 की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और अगर किसी व्यक्ति के खून जांच करवाने पर CD4 सेल काउंट 200 से कम आती है तो ये सीधा सीधा एड्स को ही इंडिकेट करता है। साथियों, वहीं HIV और एड्स को लेकर अगर आपके अंदर कंफ्यूजन है तो बता दें कि ये दोनों ही बिल्कुल अलग हैं, लेकिन साथ साथ चलते हैं। दोस्तों, HIV एक वायरस है जो शरीर की इम्यून सिस्टम पर हमला करता है और जिससे इन्फेक्टेड व्यक्ति अन्य किसी इन्फेक्शन और बीमारी से लड़ने में असक्षम हो जाता है, जबकि एड्स एक सिंड्रोम है जो समय पर इलाज नहीं मिल पाने की स्थिति में HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति में विकसित होता है। वहीं एड्स HIV इन्फेक्शन का एडवांस स्टेज माना जाता है और जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है उसकी मौत भी हो सकती है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति को एड्स हुए बिना भी HIV हो सकता है, लेकिन HIV के बिना एड्स होना संभव नहीं है। दोस्तों, आज भी एड्स का कोई सटीक इलाज नहीं है, और यदि एड्स का पता ना चले या किसी तरह की कोई मेडिकल थेरेपी ना दी जाए तो ऐसे इन्फेक्टेड व्यक्ति का जीवन मात्र 2 से 3 साल ही होता है। और अगर ऐसे में उस इंसान के शरीर में कैंसर या कोई और घातक बीमारी हो जाती है तो ऐसे में यह उम्र और ज्यादा घट जाती है। वहीं जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है उन्हें न्यूमोनिया, टीबी, कैंसर आदि होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब समझते हैं HIV एक व्यक्ति से दूसरे में कैसे फैलता है। दरअसल HIV से संक्रमित होने के लिए HIV संक्रमित ब्लड, सीमेन, वेंजाइनल सिक्रेशंस आदि आपके शरीर में प्रवेश करना चाहिए।
या और भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से। यदि आप किसी एचआईवी संक्रमित साथी के साथ इंटरकोर्स करते हैं जिसका रक्त, स्पर्म या वेजिनल सिक्रेशन आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो आपको भी एचआईवी हो सकता है। दूसरी वजह है बाय शेयरिंग नीडल्स। संक्रमित इंसान के द्वारा इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज को साझा करने से भी आपको एचआईवी या हेपेटाइटिस हो सकती है। तीसरा वजह है रक्तदान से। कुछ मामलों में वायरस ब्लड डोनेशन से हो जाते हैं, यानी जो इंसान एचआईवी पॉजिटिव है और अगर वो ब्लड डोनेट करता है तो ऐसे में जिस व्यक्ति को वो ब्लड दी जाती है उसे भी एचआईवी हो जाती है। इसके अलावा एचआईवी प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग से भी होते हैं, यानी कि जो माताएं एचआईवी पॉजिटिव हैं वो अपने बच्चे को वायरस दे सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान या स्तनपान के दौरान ध्यान देने वाली बात यह है कि एचआईवी साधारण संपर्क से नहीं फैलती, यानी कि एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति से गले मिलने, छूने या हाथ मिलाने से एचआईवी या एड्स नहीं पकड़ सकते। इसके अलावा एचआईवी हवा, पानी या कीड़े के काटने से भी नहीं फैलता। दोस्तों, आज एड्स के बारे में लोग जागरूक हैं, लेकिन 1980 में जब ये महामारी के रूप में फैली तो लोग इसके बारे में इतने जागरूक नहीं थे। एड्स की पहचान 1981 में डॉक्टर माइकल गॉटलिब द्वारा की गई थी और उन्होंने ये पाया था कि एड्स सिर्फ गे यानी कि होमोसेक्सुअल इंसान को ही होती है। इसलिए शुरुआत में एड्स को ग्रीड यानी कि गे रिलेटेड इम्यून डिफिशियंसी नाम दिया गया था, लेकिन इसके बाद उन व्यक्तियों में भी यह बीमारी पाई गई जिन्होंने कभी ब्लड ट्रांसप्लांट करवाया हो या जो व्यक्ति आईवी ड्रग्स का सेवन करता हो। फिर डॉक्टर्स को इस वायरस के स्टडी से पता लगा कि एड्स जैसी बीमारी कुछ बंदरों की प्रजातियों में पाई जाती है, और जब उन एड्स पीड़ित व्यक्तियों के सैंपल इन बंदरों के सैंपल से मैच की गई तो ये मैच हो गए। तब उनका अंदाजा यकीन में बदल गया, यानी कि एड्स बंदरों से इंसान में फैली है। तो अब सवाल यह है कि एड्स बंदरों से इंसान में फैली कैसे? दरअसल पहली बार 19वीं सदी में अफ्रीका के खास प्रजाति के बंदरों में एड्स का वायरस मिला था, और कहते हैं कि अफ्रीका के इन्हीं बंदरों से होते हुए ये बीमारी इंसानों में फैली। दरअसल अफ्रीका के कई जनजातियां बंदरों का शिकार कर उसे खाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि बंदर को खाने से वायरस ने इंसान के शरीर में प्रवेश किया होगा। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि बंदर के शिकार करते समय एड्स वाले बंदर का ब्लड उस शिकारी के घाव या कटे हुए एरिया पर लग गए होंगे, जिस वजह से वायरस इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया होगा। वहीं दोस्तों, कट हंटर हाइपोथेसिस थियरी की माने तो पहली बार एड्स का मामला 1959 में कोंगो में मिला था, जिसमें उस व्यक्ति की मौत हुई और उसके ब्लड सैंपल में पहला एचआईवी वायरस मिला। माना जाता है कि वह पहला एचआईवी संक्रमित व्यक्ति था और फिर इस तरह से सेक्स ट्रेड या अन्य माध्यमों से यह बीमारी अन्य देशों में पहुंची। 1960 में यह बीमारी अफ्रीका के हताती और कैरिबियाई द्वीप में फैली। दरअसल कांगो में हताती के लोग काम करते थे और वहां उनके द्वारा शारीरिक संबंध बनाए जाने से यह बीमारी दूसरों में फैली, और जब वे अपने घरों को लौटे तो वायरस उनके साथ हताती भी पहुंचा। हताती में फिर यह वायरस बहुत तेजी से फैला। उसका कारण था उनका ब्लड डोनेशन कैंप, और यही ब्लड बैग दुनिया के कई हिस्सों में पहुंचे, और उसके बाद 1970 में यह वायरस कैरेबिया से न्यूयॉर्क सिटी में फैला और फिर अमेरिका से बाकी दुनिया में पहुंचा। भाई दोस्तों, 1980 के बाद यह वायरस पूरी दुनिया में काफी तेजी से फैल गया, लेकिन भारत में इसका पहला मामला 1986 में सामने आया था। इस संक्रमण को सबसे पहले चेन्नई की रहने वाली कुछ सेक्स वर्कर्स में पुष्टि की गई थी। उस समय तक दुनिया के कई देशों में एचआईवी पहुंच चुका था, और जब भारत में इसकी एंट्री हुई तो तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया में लाखों लोग एड्स के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। एचआईवी के संक्रमण के मामले में हमारा देश भारत पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है। वहीं अगर आंकड़ों की तरफ ध्यान दें तो 2020 के आखिर तक दुनिया में 3.77 करोड़ लोग ऐसे थे जो एचआईवी वायरस से संक्रमित थे, और 6.80 लाख लोग की मौत इस वायरस से हुई थी, और भारत में 51,000 से ज्यादा मौतें एड्स की वजह से हुई हैं। दोस्तों, अब तक एचआईवी का कोई ठोस इलाज तो नहीं है, लेकिन इससे संक्रमित लोगों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि ART दी जाती है, जिससे वायरल लोड कम होता है और टी सेल में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अगर समय पर एचआईवी का इलाज हो जाए तो काफी मदद मिलती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो एड्स होने का खतरा बढ़ जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि एचआईवी की चपेट में आने के कई सालों बाद एड्स की बीमारी होती है, इसलिए अगर एचआईवी का पता चल जाए तो घबराने की बजाय तुरंत एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शुरू करें। भले ही अभी तक इसका इलाज नहीं है, लेकिन दवाओं के जरिए इससे बचा जा सकता है और प्रिकॉशंस के जरिए इससे दूसरों में फैलने से रोका जा सकता है। तो ये थी दोस्तों एचआईवी एड्स से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।